नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका इस्तक़बाल है। मैं मुनव्वर सुल्तान। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पे। आपने ख़बरों में देखा होगा, गुज़श्ता 2-3 महीना पहले एक इस्लामी बुनियादों पे कायम इन्वेस्टमेंट कंपनी हीरा गोल्ड हैदराबाद, उसकी क्या सूरत हाल हुई। अभी इसी माह बेंगलोर की एक कंपनी जिनका दावा था कि वो इस्लामी बुनियादों पर कायम हैं, उनके साथ भी सूरत हाल कुछ ऐसे ही पेश आई। और ये सिर्फ 2 मिसालें ही नहीं, इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, कोई कंपनी डूबती है, दिवालिया निकलता है, तो चूँकि वो कंपनी इस्लामी बुनियादों पर कायम होती है, तो लिहाजा बात कहीं ना कहीं इस्लाम पे आती है कि इस्लामी बुनियादों पे इदारे कायम होते हैं और डूब जाते हैं। यानी ये कहा जाता है कि लोग हलाल व हराम के नाम पे आम लोगों को ठगते हैं। आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे कि ये जो सूरत हाल है, इस तरह के इदारे कायम होते हैं, चंद सालों में वो कंपनी नफ़ा देती है और फिर अगले चंद सालों में वो डूब जाती है, लोग भाग जाते हैं। ये हिंदुस्तान में मुस्तकिल हो रहा है। उन कंपनियों के साथ भी हो रहा है कि जो इस्लाम के नाम पे आती है, और उन कंपनियों के साथ भी हो रहा है कि जो इस लेवल के बगैर आती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल है, हमारे यहाँ बार बार इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लोगों का बड़ा सरमाया डूब रहा है, उसकी वजह क्या है और इसमें खुद हमारी जिम्मेदारी अपनी कितनी है। हम कितनी सादगी के साथ इस तरह की कंपनियों में फ़ौरन इन्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि जो इतना नफ़ा दे रही है, वो नफ़ा आखिर कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे एसेट्स हैं या नहीं हैं। आज हम बात करेंगे इस मौजू पे, और आज हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ माशियात से भी है और वो शरीयत से भी वाकिफ़ हैं। मुल्क के गिने चुने चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपका शुमार होता है जनाब ज़ियाउल हसन उस्मानी साहब, जो बैंकर भी हैं, एक इंटरनेशनल बैंक में अहम ओहदे पर फायज़ रह चुके हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ मिली और समाजी कामों से आपका ताल्लुक़ है। आइए हम मिलते हैं मोहतरम जनाब ज़ियाउल हसन उस्मानी साहब से। सर, आपका इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो कई वाक़यात पेश आए, चाहे हीरा गोल्ड हो, चाहे IMA हो, चाहे इस तरह के और भी कंपनियां हैं कि उनका सरमाया डूब गया, वो भाग गए, ये तजर्बात बार बार हो रहे हैं, तो इसकी असल वजह क्या है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत भी है, और ख़ास तौर से हमारी जो कौम है वो क्यों बार बार ठगी जाती है, ये बहुत अहम सवाल। बात यह है कि जो काम जो आप लोग इस्लामी जो कहते हैं कि इस्लामी बैंकिंग या इस्लामी वो तर्ज पे वहाँ पर इस्लामी नाम सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए होता है। आप जितनी कंपनियाँ खुलती हैं वो सिर्फ मुसलमानों को राग़िब करने के लिए उसमें 2 तरह के उनको देती है। उनको एक तो ये कि इस्लामी है, यानी उनको ये इत्मीनान हो जाता है कि हमारा जो पैसा है वो जहाँ इन्वेस्ट हो रहा है वो इस्लामी तरीके से हो रहा है, और जो भी उससे हमको रिटर्न मिल रहा है वो हमको इस्लामी मिल रहा है, जो कि बैंक में हलाल है, और जो कि बैंक से शायद वो हलाल नहीं होता। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि जो उनको वादे किए जाते हैं, जो उनको फ़ायद का, जो उनका इंटरेस्ट का या उनका जो प्रॉफिट का, वो इतना गैर मामूली होता है कि उसकी तरफ से लोग लालच में आ जाते हैं कि भाई इतना अच्छा पैसा हमको रिटर्न मिल रहा है, और मिलता भी है। वो शुरू के उनके तरीक़ेकार ये हैं कि शुरू में 4-6 महीने, 1 साल, 1.5 साल वो अपना आपको बराबर रेगुलर आपको वक्त देते हैं। जब आपका इत्मीनान हो जाता है, आपका दिल ठुक जाता है कि भाई कंपनी सही चल रही है, तो फिर उसके बाद वो धीरे रफ्ता फिर वो अपना गेम खेलते हैं। उसमें मैं नहीं कहता कि उनकी नीयत बेईमानी की होती है। जब वो काम शुरू करते हैं तो उनकी नीयत बेईमानी की मुमकिन नहीं हो, लेकिन जो वादे करते हैं वो वादे ऐसे हैं जो कि लॉन्ग रन पर आप उस पर कायम नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ समाज में आप जो भी कारोबार करिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे शेयर्स में करिए, चाहे म्यूचुअल फंड्स में करिए, चाहे और भी कहीं इन्वेस्टमेंट करिए, मेरी नज़र में जो आइडियल इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न होना चाहिए
वो 15 से 18% तक होना चाहिए। अगर आपका रेगुलर होता रहे तो समझिए कि आपका पैसा सेफ है और आपको एक रिटर्न, मुनासिब रिटर्न मिला। लेकिन जब वो 15-18% के बीच में 36% जब ऑफर होने लगेगा और 36% के लालच को लोग, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कोई कंपनी 36% रेगुलर नहीं कर सकती। आप विंडफॉल प्रॉफिट हो गया, एक दफ़े प्रॉफिट हो गया, आप 25%, 36%, 40% भी दे सकता है। लेकिन ये कि आप चाहें कि आपके साल साल वो आपको इस रेट दे, वो चीज़ नामुमकिन है। तो यहाँ दो चीज़ें मिसनोमर हैं कि हलाल का तरीक़ा क्या है, हलाल किस तरह आप उसको हलाल करते हैं। हलाल आप किसी मुफ्ती से वो लेते हैं, फतवा लेते हैं। मुफ्तियान कराम एक उनका एक फील्ड है, उस फील्ड पर शरीयत के आप उनके इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हलाल हराम करने के लिए उनको ये जो हमारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन है उनको बहुत गहराई से मुताला करना पड़े। और एक मुफ्ती से नहीं हो, एक टीम हो मुफ्तियान कराम की, जो कमेटी हो, वो कमेटी अगर किसी चीज़ के लिए पास करे और हर ऊंच नीच समझ के और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय लेके, तब तो वो उसका कोई वो है, वरना उनका कोई अहमियत नहीं। एक मुफ्ती कराम से आप उनको गलत बयान देके या गलत वादा करके आप उससे वो ले लिए, फतवा ले लिए। इसलिए ये दोनों चीज़ें मुझे गलत लगती हैं कि लोग कहते हैं कि ये हलाल है। ये शरीयत के लिहाज से करने के लिए आपको बहुत से पहलू का आपको मुताला करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा और प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब तो आप कह सकते हैं शरीयत है। मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ कोई इस्लामिक बुनियाद पर कोई बैंक अभी तक है या कोई अदारा चल रहा है। आपने बहुत अहम बात कही कि इस्लाम का लेबल लोगों को राग़िब करने के लिए लगाया जाता है। मैं ख़ुद अपना तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ कि हीरा गोल्ड के बारे में जब मेरे सामने बात आई तो हमने ख़ुद मालूमात की इंटरनेट के ज़रिए से। लोगों ने कहा कि कुछ फतवे भी हैं, मैंने उन फतवों को मालूम किया तो मुझे पता चला कि किसी मोतबर मुफ्ती का फतवा उनके पास नहीं था। यहाँ तक कि वो कंपनी हैदराबाद में वाक़ थी और जब हैदराबाद के उलमा से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं जानते हैं, हम में से किसी ने फतवा नहीं दिया है। तो ये है सूरत हाल। अब हम बात करेंगे इस मौजू पे कि जब भी इस तरह की बात होती है तो चूंकि ये इदारे इस्लाम के नाम पे कायम होते हैं तो बात फौरी कही जाती है कि हलाल हराम के नाम पे ठगा जा रहा है, हालांकि दूसरी कंपनियां भी डूब रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन जैसे वाक़यात में इस्लाम को निशाना बनाना, हलाल और हराम को, या कुछ उलमा ने ऐसा कर दिया, ये निशाना बनाना कितना सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। उलमा कराम इसके ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। इस उलमा कराम डे टू डे काम को तो नहीं देखते हैं। उनको तो जो बताया जाता है उसके बेसिस पे वो कहते हैं कि हाँ भाई अगर इस तरह का बिज़नेस करेंगे तो हलाल है, इससे ज़्यादा तो नहीं जानते हैं क्या अंदर करते हैं। दूसरी बात, एक अहम बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कंपनियाँ फेल क्यों होती हैं। ये कंपनियां जो इस तरह के खुलती हैं वो बैंक के अलावा ये NBFC होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये इनका तरीक़ाकार अलग है, बैंकों से अलग है, और इसमें वो सिक्योरिटी नहीं है जो एक बैंक के पर डिपॉजिट में सिक्योरिटी है। इसका अहम पहलू NBFC का ये होता है कि NBFC जो है वो डिमांड अकाउंट्स नहीं दे सकती, यानी आप सेविंग बैंक, करंट अकाउंट ये नहीं खोल सकती है। यानी आपको डिपॉजिटर को फ़ौरन अगर पैसे की ज़रूरत हो तो वो देने के नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ले सकता है, लॉन्ग टर्म के पैसे ले सकता है। और लॉन्ग टर्म पैसे पर भी उनका जो रिज़र्व बैंक की तरफ से वो शर्त है कि 11% से ज़्यादा उनको रिटर्न नहीं दे सकते। जब 11% का रिज़र्व बैंक का वो है तो उसकी जगह पर लोग 25%, 30% का जो ऑफ़र करते हैं वो गलत है। तो दूसरी बात यह है कि जो सिक्योरिटीज़ आपको एक बैंक में मिलती हैं, जैसे बैंक जो डिपॉजिट रखता है उस पर CRR देता है, कैश रिज़र्व रेशियो, यानी आपका जितना बैंक का डिमांड जो अकाउंट्स होंगे, यानी सेविंग बैंक, करंट अकाउंट या उस तरह के जो कैश होंगे, उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक जो है वो रिज़र्व बैंक अपने पास रखता है, जो मौजूदा वक्त पे शायद 6% है। यानी 6% इसलिए रिज़र्व बैंक अपने पास रखता है कि अगर फौरी तौर पर बैंक पे या NBFC को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फ़ौरन रिज़र्व बैंक जो उनकी मदद करेगा और जो फौरी जो उनकी ज़रूरियात हो उसे पूरी करेगा। इसके अलावा एक होता है SLR, समझे, स्टैट्यूटरी लीगल रिज़र्व। ये चीज़ जो है ये और बड़ी है, यानी ये आपको बैंकों को कम से कम आज के दौर में शायद 22 या 24% है,
इतना पैसा आपको कैश में या सिक्योरिटीज़ में या ऐसी जगह पे अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि वक्त ज़रूरत पर आपको लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो उससे वो मीट किया जा सके, यानी कभी बैंकिंग और कंपनी फेल ना हो। ये चीज़ नहीं होती है, एनबीएफसी वाले इस पर नहीं करते। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इंश्योरेंस होता है जिसको आप कहते हैं कि क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस। तो उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट बनी कि जो क्रेडिट गारंटी जो क्रेडिट होगा उस पर गारंटी होगी, यानी सर्टेन अमाउंट तक उसकी गारंटी होगी कि वापस कर देगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ जो फंड है, बैंक को आपको चूँकि डिमांड अकाउंट्स रखते हैं तो किसी पे 4% देते हैं, किसी पे 6% देते हैं, या करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो उनके पास जो लिक्विडिटी है वो इन कंपनियों से बहुत बेहतर होती है। ये तो चीज़ें हैं जो कानूनी जो इनके अंदर बुनियादी कमियां हैं वो बैंकों के मुकाबले में वो नहीं। इसके अलावा जो गलतियां ये लोग करते हैं कि ओवर एम्बिशंस हो जाते हैं, यानी मैं अभी जैसे IMA का जो केस है, मुझे अभी मैंने अभी तज्जिया किया है उनका, ये गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, वो आपके जितनी सारी धातें हैं वो सब पर डील करें। आज उनके वर्ल्ड में हज़ारों 1000 करोड़ के वो ये सब जो पड़े। आप ये बताइए कि हज़ारों करोड़ का पैसा आप इस पर लगे हुए हैं, और कल को खुदा न खास्ता इन चीज़ों की वैल्यू एकदम डाउन हो गई तो फिर कहाँ से आपको ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में ये रिस्की बिजनेस करते हैं, और रिस्की बिजनेस में हमेशा इसके इम्कानात होते हैं कि वो नुकसान उठाएंगे और नुकसान उठाते हैं। जितने केसेस हुए हैं वो शुरू में तो नेक नियति से वो अपना करते रहे, लेकिन जो चीज़ें उनके बेकाबू हो गई तो फिर इसका नतीजा यही हुआ कि वो छोड़ के भाग गए या उनको किया और उनका टोटल पैसा डूब गया। इस हवाले से एक और अहम बात जो हम यहाँ पे नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे वो ये कि जब भी इस तरह की कंपनी वजूद में आती है तो आम लोगों के अंदर बड़ा वो होता है कि इतना पैसा मिलेगा, इतना नफ़ा हो जाएगा, इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा ये फ्यूचर सेफ हो जाएगा। तो इस हवाले से हम आपके ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि ख़ुद हमारी इन्वेस्ट करने वालों की जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें क्या देखना चाहिए कंपनी में, और किन चीज़ों पर जब तक इत्मीनान ना हो तो किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो उसी की है, जो पैसा लगाता है उसका पैसा है, उसको इंश्योर करना चाहिए कि उसका पैसा सेफ रहे। सेफ्टी पहले है, उसके बाद जो रिटर्न है। अगर आप रिटर्न लालच में सेफ्टी को ख़त्म कर देंगे तो ये तो आपकी गलती है, इसमें कंपनी की गलती नहीं है। लेकिन आपको जो आवाम जो पैसे लगाते हैं मुसलमान, वो ज़्यादा 90% या 90% से ज़्यादा उनको ला इल्म होते हैं। वो इन सब बुनियादी ये सब चीज़ें कमर्शियल चीज़ों को नहीं समझते। वो नहीं समझते कि NBFC क्या होता है, ये क्या होता है, और सर कंपनी क्या होती है, इसमें क्या रखना चाहिए, क्या सिक्योरिटी उनको तो बज़ाहिर ये लगता है भाई इनका ऑफिस अच्छा है, ये ईमानदार लोग लगते हैं, ये दाढ़ी टोपी वाले हैं, और वो उसके बाद ये जो है वो बज़ाहिर लग रहा है कि वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनको सब मुतमईन हो जाते हैं। और चूँकि शुरू में इनिशियल उनको साल 1.5 साल तक उनको पैसे बराबर मिलते रहते हैं, वो मुतमईन हो जाते हैं कि चलिए हमारा पैसा सेफ है। जी, तो गलती तो बुनियादी तौर पर डिपॉजिटर की है कि उनको इस पर गौर करना चाहिए। इस तरह के वाक़यात ना हो, इस हवाले से ख़ुद क्या गवर्नमेंट को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए और आवाम को इस सिलसिले में कैसे बेदार होना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट कदम उठा रही है। अभी ये तो मुसलमानों की चंद कंपनियां हैं जो कि सरफेस पर आती हैं। जो नॉन मुस्लिम्स की हैं उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ILFS एक अपनी कंपनी है, और जो बजाज है, कई है जो आजकल लिक्विडिटी के प्रॉब्लम, ये जनरल है, मतलब ये कंपनी नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी लिक्विडिटी के प्रॉब्लम हैं, और उसके बहुत सी बारी वजूहात मैं डिटेल आपको नहीं बता सकता। शेयर्स मार्केट का अप एंड डाउन होना, मार्केट का जो होता है ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट की जो वो है, और जो समाजी और जो सियासी सूरत हाल है वो भी अप एंड डाउन करती है। बहुत सारी चीज़ें जो असर होती है। अब ये आम मुसलमान को तो इसका इल्म होता नहीं है, तो वो क्या जाने कि भाई ये शेयर्स डाउन हो रहे हैं या लिक्विडिटी नहीं है तो हमको अपने पैसे निकाल लेने चाहिए, लेकिन उसको नहीं मालूम होता है, तो इसलिए वो धोखे में आ जाते हैं और धोखा खाते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो इससे बचने की शक्ल क्या हो सकती है?
बचने की शक्ल तो यही है ना कि देखिए, आप ट्रैप में ना आइए, आप ट्रैप में ना आइए। आप समझते हैं, मैं समझता हूँ कि 20% से ऊपर का अगर कोई इंटरेस्ट या प्रॉफिट कोई देने के लिए तैयार होता है, वो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, उससे गैर मुनासिब है और कहीं ना कहीं वो धोखा खा सकता है। दूसरी ये चीज़ है, अब अमूमन बैलेंस शीट, भाई कंपनी की जो लेखा जोखा होता है वो तो बैलेंस शीट में मिलता है। बैलेंस शीट को कोई जानता नहीं पढ़ना, कोई समझता नहीं कि इसमें है क्या चीज़। मैं इत्तेफाक से अल्फला एक बड़ी कंपनी थी जो कि अभी डूब गई, मैंने इत्तेफाक से मैंने उनसे उनके उनके मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे, एक मीटिंग किया था, तो मैंने उससे सवाल कर लिया। मैंने कहा साहब, मैंने आपकी आज तक बैलेंस शीट नहीं देखी। तो आप वो मुझे इस तरह शंभे से देखने लगे कि जैसे लग रहा है कि कोई मैंने ऐसी सवाल उनसे कर दिया। तो कुछ संभले, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको दूंगा पर, और आज तक नहीं दिया उन्होंने। और नतीजा ये हुआ कि वो पैसे, वो कंपनी डूब गई। जब मैंने उनको बैलेंस शीट हमको कहीं से मिली तो पता लगा कि ये सारे डिपॉजिट, वो डिपॉजिट की जगह पर उन्होंने अपना एक वो उनको शेयर होल्डिंग दिखाया था। उन्हें शेयर होल्डिंग में उसका रिटर्न का कोई उसका क्रेडिट जो है, डिपॉजिट को तो ये होता है उनकी कोई गारंटी होती है ना, अगर आप कंपनी दिवालिया हो गई तो उसका सर्टेन परसेंटेज आपको सबको मिल जाएगा। जो आप अगर शेयर होल्डर हैं तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, आपकी कंपनी बैठ गई तो बैठ गई। तो ये धोखे भी होते हैं। लेकिन आम आदमी को तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा लालच न करें। आप ये दाढ़ी टोपी पर खाली सिर्फ न जाएं, आप उनके अंदर अहलियत देखें। इतने बड़े कई हज़ार करोड़ का ये काम कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ कि क्या उनके अंदर टेक्निकल अहलियत है इन लोगों का काम करने के, इतने बड़े करने के लिए? आप एक टेक्निकल टीम रखते, एक अच्छे एक्सपर्ट्स को रखते, उसको मैनेज करते। आप यही हर आदमी अपने को एक्सपर्ट समझ लेगा तो कैसे काम चलेगा? बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने बड़े करोड़ों रुपए अपने दे के अपना एक्सपर्ट्स को रखती हैं, टेक्निकल लोगों को रखती हैं, उनका ऐसे ही पैसा नहीं बया करते। वो चूँकि वो जानते हैं कि भाई ये इनकी अफादियत, इनकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे सफ़ा ऑनलाइन का ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा, और आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद थे मोहतरम जनाब ज़ियाउल हसन उस्मानी साहब। आपने बड़ी तफसील से बात की कि जो इन्वेस्टमेंट, जो बहुत पुरकशिश इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं, पैसे लगाते हैं और वो कंपनी डूब जाती है, वो डूबने की वजह क्या होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन